तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूं मूसा। वो गुनहगार बोला मूसा कैसी बात करते हो, कोई गलत जगह पे आ गए हो, मैं वो नहीं हूं, मैं तो सबसे गुनहगार सबसे बदकार इंसान हूं, मैं वो नहीं हूं। मूसा ने कहा क्यों, तूने कोई नेकी की है? उसने पूरी बात बता दी। मूसा बोले कितना रोया था? क्या इतना रोया था मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा बोले तू तो इतना रोया है, अल्लाह फरमाता है कि इंसान तूने जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह किए, मगर इतना रो ले कि तेरे आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ। इधर देखो, ये जो लोग कहते हैं ना हुजूर के बारे में, इनको नहीं कहना चाहिए ऐसे। गोश्त खाना सुन्नत है, फिर बताते नहीं कितना सुन्नत है। बताओ कितना सुन्नत है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इधर देखो, खाना खाते थे ना तो एक तराजू में तोल के खाते थे। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर ये तोल के क्यों खाते हैं आप तराजू में? लोग पूछते हैं, सारी बातें तो नहीं बताई जाती, कुछ राज की बातें होती, मोहब्बत की, नहीं बताए हुजूर। कहने लगे हुजूर क्यों? तो कहने लगे बताऊं कहां? कहा मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया, मैं गुलाम होके आका से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह तोल के खाता। अम्मा आयशा फरमाती एक दिन हुजूर ने ना चारपाई की पट्टी से अपना पेट लगा लिया। बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर के साथ ना 21 दिन के साथ कहते थे किसी को बताना नहीं बिलाल। एक दिन मिंबर पे चढ़ रहे थे, एक सहाबी बड़े का हुजूर से चढ़ा नहीं जाता, क्या बात है बिलाल? का मैं नहीं बताऊंगा, जाके हुजूर के घर पूछ लो। अम्मी आयशा के पास गए, उस्मान गनी का हुजूर इतने कमजोर क्यों है? का उस्मान तेरे नबी के घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला है, हम समझ जाएंगे नबी को। तो जब पेट से हुजूर के पत्थर बंधे हुए, अम्मी आयशा करी हुजूर दुआ तो कीजिए मेरे आका, दुआ कीजिए। पर मैं दुआ नहीं करूंगा। और अल्लाह के नबी जितने वो भूख की वजह से अल्लाह से मिल गए, मैं भी फाके की वजह से अल्लाह से मिल जाऊंगा। मगर एक दुआ की, वो दुआ ही सुनाना चाहता था आपको। एक दुआ की, पेट पे पत्थर बांध के एक दुआ की, क्या? दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना। ये उम्मत जिसने 100 बार भी दुरूद पढ़ना जरूरी नहीं समझा इस उम्मत। अच्छा आप मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा के कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटाएंगे? दोनों हाथ नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, और मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मेरी तरफ देखना, बात भी नहीं करना आपस में। कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े होकर दिखाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, आओ बाहर। जिसकी छोटी हो वो पूरी करने की नीयत से, जिसकी कटी हुई हो वो रखाने की नीयत। आ जाओ, मुंडी भी कटी हुई, आ जाओ। कोई मदरसे का बच्चा हो तो ना आए, आपकी तो दाढ़ी है बेटे, बैठ जाओ, मैंने कोई नंबर नहीं बढ़ाने। कोई चौथा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है। और कब्र में जब आप जाओगे ना, इधर देखो, बहन भाई सब रिश्ता तोड़ देंगे, और जब कब्र में सब छोड़ देंगे तो हुजूर का दीदार होगा। यानी जिसकी सुन्नत मिट रही है वही नजर आएंगे मेरे नबी। ये चचा आपके तो दाढ़ी, आप हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं। जिसकी दाढ़ी कटी हुई हो, इन जैसे इनकी कटी, आप चचा बैठ जाए, आप बैठ जाए, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा इधर आ जाओ, अभी डालेंगे हाथ, पूरा तो कर ले। कोई और है हुजूर का दीवाना? देखो दाढ़ी से इंसान खूबसूरत होता है, कोई चेहरे पे उसकी नूर खत्म नहीं होती, क्योंकि शारे इस्लाम है दाढ़ी। और सुनो, बगैर दाढ़ी वाले को कोई टोकता नहीं, कुछ भी करता रहे। दाढ़ी रखा के कोई झूठ बोले तो कोई कहता है दाढ़ी रखा के झूठ बोल रहा है, मतलब वो ये कहता है तू हुजूर का गुलाम है, तू झूठ मत बोल। बगैर दाढ़ी वाले की तो कोई औकात ही नहीं, वो तो खुला हुआ है, और जिसकी दाढ़ी है उसके पट्टा पड़ा हुआ है हुजूर का। और कुछ लड़के जो शादी नहीं करते कि दाढ़ी में शादी में तकलीफ आती है, नहीं, मैं कहता हूँ दाढ़ी रखाओ। शादी करने से पहले अच्छी बीवी चाहते हो नेक, तो दाढ़ी रखाओ, क्योंकि दाढ़ी वाले को कोई भी मनहूस और बेगैरत बेशरम फैशन पसंद वाली लड़की पसंद नहीं करेगी। अगर दाढ़ी वाले को पसंद करेगी वही करेगी जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार हो।
और कोई है दाढ़ी रखने वाला? एक कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। इसका सवाब मरहूम हाजी अब्दुल अजीज साहब, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे न करें, ऐसे न, ये तो अपने दिल की बात है। हमने तो अच्छा, मेरा तो कहना ही मेरे लिए काफी है। एक साहब मुझसे कह रहे थे आपको डर नहीं लगता कि कोई खड़ा नहीं होगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी? मैंने बंदे की आज तक इज्जत ही नहीं हुई। क्या मतलब? मैंने कहा मैं जब मरूंगा ईमान पे तो मेरी इज्जत होगी, अभी मेरी नजर में कोई इज्जत नहीं है। कोई मेरी ताजीम करे मुझे तकलीफ होती है, सही बात। कोई मेरे हाथ चूमे मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं उससे कह नहीं पाता वल्लाह कह रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये स्टेजों पे कोई मेरी तारीफ करता तो उससे ज्यादा मुझे बुरा आदमी लगता। भाई मैं अपने आप को खुद जाता हूं, तुम बताओगे मुझे कौन हूं? मैं उसमें का बेवकूफ नहीं हूं जो अपने साथ लेके चलूं तारीफ करने वाला। ये है, ये है। आज तक सूरज ने कभी नहीं कहा मैं सूरज हूं। जब रोशनी निकलती है सबको पता चल जाता है ये सूरज है। बेवजह की बात लगा दी। ये लोग कागजी दुनिया में जी रहे हैं, ये तारीफ करके मुझे बताएंगे, आप बताएंगे मुझे? और अल्लाह फरमाता है इंसान को खुद पता होता है वो है क्या। तमीज नहीं, ये लोग अपने बुजुर्गों को जानते नहीं। खैर दाढ़ी रखाओगे सब लोग? आज से दाढ़ी तो नहीं कभी मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं। उलमा इकराम की मौजूदगी में दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ भैया, आ जाओ, माशाअल्लाह। इन सब के लिए हार है और आप सब के लिए अल्लाह उसे कबूल फरमाए। हाजी जी अल्लाह मुबारक हो, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें हाजी साहब को खूब बरकत अता फरमाए। वैसे हज किया करो, हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। क्या करो बोलो? बैठ जाओ, दाढ़ी रखने वाले बैठ जाओ। हज करो और मालदार, जल्दी बोलो क्या हो जाओ? हज करो और मालदार। अब बुढ़ापे में तो हज फर्ज ही नहीं, अब जा रहे हो नहीं समझे बात? पहली शर्त है हज के लिए, सेहतमंद होना पहली शर्त है हज के लिए। दूसरी शर्त अब सेहत तो खत्म हो गई, अब अब्बा को भेज दिया हज करने और तुझ पे फर्ज था खुद पे। हज करने जाओ, अच्छी उम्रा करो, हज करो, मदीना देख लो। ये बैंकों में पैसे जमा करने का फायदा नहीं होगा। मदीना देख लो, मदीना बगैर देखे मर गए बड़ा अफसोस होगा। देख लो मदीना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इनके हाजी साहब के बच्चों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। मेरी तकरीर सुनने में आप एक मिनट की बात है, सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बच्चा विसाल कर जाए तो वो तो माँ बाप की बख्शिश का जरिया बन जाता है। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा अल्लाह की बारगाह में लड़ाई करेगा अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। इतना बड़ा मकाम है किसी का बच्चा। और दूध बख्शना उसना कुछ होता नहीं, ये औरतों की बात है, ये सब फालतू बातें ऐसे हम मानते नहीं। आप बताइए कुछ कह रहे हैं, बताइए कोई खैर से बात करना, कोई हाजी साहब आराम से, कोई आराम से अच्छी बात अभी करें, करे बिल्कुल अभी करें। चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब मसला पूछ लिया, अब मैं जवाब दे दूं, आप बैठो। देखो भाई, बिल्कुल सही है, ईमान कह रहा है, ईमान का जोश बोल रहा है, ठीक है। देखो भाई, इमाम होता है, इमाम कौन होता है? किसी भी बेवकूफ के घटाने से इमाम की इज्जत नहीं घट सकती, क्योंकि उसे मुसल्ले पर हुजूर ने खड़ा कर दिया है। अब अगर बादशाह भी नमाज पढ़ेगा तो वो यही कहेगा कि मैं मुक्तदी हूं, मुक्तदा नहीं बन सकता। एक चीज, दूसरी चीज ये है, एक आदमी जो है वो हजरत उमर के पास आया और वो हजरत अली भी बैठे थे दोनों लोग, तो वो आके बोला कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। क्या हुआ? हुजूर मैंने मुझसे जिना हो गया। आपने फरमाया इस पे कोड़े से इसके ऊपर हद कायम करवाओ। फिर हजरत अली से हजरत उमर ने कहा कि ये ऐसे डरता हुआ आया था कि जैसे इसने किसी की गीबत कर दी।
गोश्त खाया। जैसे गीबत के मामले में हदीस शरीफ ये है कि खाना बनाने की बारी लगती थी सबकी, तो एक बार सलमान फारसी ने खाना बनाया, उनसे ठीक से बना नहीं, और जब बनानी सफर का दौर था तो दो सहाबा ने कहा खाना यार मजा नहीं आया, ठीक नहीं, और सलमान से बना नहीं आया। जब वो हुजूर की बारगाह में आए तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे भाइयों का खून लग रहा है। हुजूर हमारे, फरमाया हाँ, क्या तुमने ये नहीं कहा कि सलमान का खाना ठीक नहीं? तो गीबत चाहे इमाम की हो या गैर इमाम की हो, ये तो बहुत बुरा काम है। और इमाम तो फिर पेशवा होता है, और किसी ने अगर किसी आलिम को आलिम जानते हुए, आला फरमाते आलिम जानते हुए तौहीन की, वो दायरा इस्लाम से निकल गई। अल्लाह ताला हमको उलमा का अदब करना सिखाए, उलमा से मोहब्बत सिखाए, और ऐसे बुजुर्गों को हमारे सलामत रखे जिनके दिलों में इतना ईमान है। आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह। अब हम किसी की बुराई इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, तो बुराई किसी की इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हम अपने अंदर की बुराइयां देखेंगे, जब अपना देख लो तो फिर किसी का देखने की मर्जी नहीं करती। कोई पूछे, एक साहब कह रहे थे आपको फला साहब ऐसे कह रहे थे, मैं कहता हूं कहने तो क्या हो गया भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज की है अल्लाह मुझे ये लोग बुरा 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 कहते हैं, इनकी जबानों पे करम, इस पे मुझे बचा। अल्लाह ने फरमाया मूसा जो काम मैंने अपने लिए इख्तियार नहीं किया, तू अपने लिए क्यों चाहता है? यानी बंदे तो अल्लाह को नहीं छोड़ते कहने में। कोई मशहूर हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी तो आफत ही कर देते हैं, वो समझते हैं। अच्छा, मेरे मौला अली फरमाते हैं, मेरे इस वजह से मौला कायनात अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी औलाद हूं, नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं ये हासिद कभी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा क्यों? कह लगे बात इसके झगड़ा अल्लाह से है, बंदे से नहीं है। ये अल्लाह की दी हुई नेमतें छीनना चाहता है, और वो अल्लाह के बगैर हो नहीं सकता। और फरमाते मौला अली हासिद वो है जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर राजी नहीं है। खैर हसद एक रूहानी बीमारी है। मैं हसद पर तकरीबन अल्लाह ने चाहा तो 20-25 मिनट तो बाद से हसद पे कर सकता हूँ, सरकारे मौला अली की नहजुल बलागा से ही खाली। मगर इसको यही पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हम सबको हसद से बचाए, गुनाहों से बचाए, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो, हम दूसरे का एहतराम करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।